मोहब्बत मिली? ये देखें मैं मैरिड हूँ। तो मोहब्बत की शादी है, जी, क्या बात। मुश्किल से हासिल हुई या आसानी से? दुआओं से। दुआओं की जरूरत वहीं पड़ती है जहां थोड़ी सी मुश्किल हो। हाय। जरा हमें वाकया तो बताएं, ऐसी क्या मुश्किल थी? कैसे मिले? वो भी डायरेक्टर है, तो वो मुझे सेट पे मिले। क्या नाम है उनका? सिराज सालिकिन। अच्छा, सेट पे मिले आपको, फिर? वो जिस तरह चीज़ें हैंडल करते मुझे बहुत पसंद आया। फिर बहुत सारे हमारे म्यूचुअल्स भी थे, तो बातचीत होती रहती थी काम के हवाले से कुछ ना कुछ। तो फिर एक पॉइंट आया कि ज़ाहिर मुलाकात होती थी हमारी, तो वो भी यही सोच रहे थे कि शादी करें और मैं भी सोच रही थी, मगर उस वक्त नहीं, उससे पहले क्या हुआ? वो भी ये सोच रहे थे कि शादी करूं, ये नहीं, उससे पहले भी तो कुछ हुआ होगा। उससे पहले ये था कि हमारी कुछ सेम सिचुएशंस होती थी कि काम के हवाले से ही ज़्यादा बात होती थी। फिर एक पॉइंट पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम मेरे घर पे भी मेरे घर वाले जो है ना रिश्ता कर रहे थे, इसके घर पे भी यही हो रहा था। मैंने बोला यार मेरे घर वाले रोज़ ये बात करते हैं, तस्वीर ला के दे रहे हैं। उसने कहा मेरे घर में भी यही हो रहा है। तो फिर हमने कहा कि तो जब हम दोनों के ही घर पे ही हो रहा है तो हम एक ही दूसरे के घर चले जाते हैं, क्या मतलब? अच्छा, उससे पहले मोहब्बत का इजहार नहीं हुआ? नहीं, पहली बात ही शादी की हुई? मतलब ऐसा था कि अगर हमारी फैमिली से मना होता तो हम फिर वो कर देते, मूव ऑन कर जाते। मूव ऑन किसी रिलेशनशिप से किया जाता है? हाँ हाँ, मतलब रिलेशन था, बट ऐसा था आ हमारा आ कि उ आ ई उ आ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप बता रही थी कुछ बात कि आपने ये ही शोबा क्यों चुना? तो हुआ ये कि मुझे किसी साहब ने कहा कि तुमसे नहीं होगा। फिर मैंने कहा अब तो मैं करूंगी। वो कौन थे वो साहब? अब मैं उनकी शक्ल ही भूल गई, नाम? कुछ नहीं पता। वो खुद बेचारे वो कुछ भी नहीं थे, वो ऐसे ही घूम रहे थे। अच्छा, उधर कोई तकरीबन लोग होंगे 15-20 लोग होंगे। 5 लोग चलो उनके होंगे जो चीजें संभाल रहे होंगे, और 5 इधर आपके? नहीं, और इधर काफी सारी लड़कियां बैठी थी ऑडिशन के लिए। अच्छा। और फिर लड़कियां वो ना एक दूसरे को थोड़ा वो भी करती है ना, कंपटीशन भी देती हैं। अच्छा, तो लड़कियां कुछ देती हैं? जी जी, क्या क्या करती हैं? कि एक दूसरे को देख के कि नहीं तुम्हारी चीज अच्छी नहीं लग रही, तुम्हारे कपड़े बुरे हैं, तुम्हारा तो कुछ नहीं होना। वो भी आपस में कुछ ऐसी ये बात। सब लड़कियां करती हैं ऐसे? उधर तो हो रहा था, मेरे साथ वैसे मुझे और नहीं मिली ऐसी अच्छा, लड़कियां। यानी कि आप कह रही हैं जहाँ कंपटीशन होता है, जहाँ एक शोबा होता है या कॉम्पिटिटर्स होते हैं, हाँ हाँ, तो लड़कों में भी ये होता है या लड़कियों में ज्यादा होता है? लड़कों में भी होता होगा। लड़कियों में तो वैसे होता ही है, हर चीज में होता है। लड़कियां तो वैसे भी जल रही होती है कि उसके मियाँ ने उसको फूल दिया है, तुमने क्यों नहीं दिया है? नहीं। अच्छा अच्छा, तो 5 लड़कियां वहां बैठी हुई थी। तो बाकी लोगों की तारीफ हो रही थी, मुझे बड़ी सख्ती से बोल दिया कि तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो। क्यों नहीं होगा? देखते ही? कुछ मैंने कोई अजीब सा ऑडिशन दिया होगा, मैंने कुछ किया अच्छा, है। ऑडिशन हो गया था? ऑडिशन दे के बैठी थी मैं। अच्छा, वो किस लहजे में उन्होंने बोला आपसे? समझे मैं फजर हूँ। जी सर। जी, फजर तुम चली जाओ, क्यों सर? उसको देखो वो तैयार हो गए, तुम देखो, तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा, तुम एक्टिंग छोड़ दो, तुम जाओ। सर क्यों? नहीं, ऐसा मैंने नहीं बोला था, अंदर से गाली आ रही थी। अच्छा। वेरी नाइस। अच्छा, तो उन्होंने ऐसे बोल दिया। फिर उस वक्त मैंने कहा यार इन्होंने ऐसे क्यों बोला, मतलब मुझे ऐसा होता है कोई चीज़ है जो मैं नहीं कर सकती, ऐसा कैसा है। मैं फिर बैठी हुई, भाई मेरे आए, मैं चली गई वापस, मैं घर में बैठी हुई कुड़ रही, अब ये क्या होगा। फिर बाइक पे रोई आप? मैं नहीं रोती, रुलाती हैं? सीन में रुलाया ना अभी। खैर फिर मैं घर पे सोच रही, कुड़ रही थी आप? जी जी। फिर मैंने कहा मैं सीख के करूंगी। फिर मैं गई नापा, वहां से मैंने पढ़ने लगी। फिर मेरे घर वाले अगेंस्ट हो गए, तुम क्या बन रही हो। क्या? अच्छा। जी जी। फिर मैंने कहा देखिए जिया साहब से पढ़ रही हूँ, राहत काजवी से पढ़ रही हूँ, और मैंने तलत साहब से भी पढ़ा है। क्या बात है। तो मैंने कहा भाई तुम लोग जिनके फ़ैन हो, अगर मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ, मसला क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है। शुरू में थोड़ा वो करते थे, जब तक मैं थिएटर करी थी तो वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि टीवी पे नहीं आ रहे ना बड़ी चीज़ पे। फिर मैंने कहा अच्छा टीवी पे आते हैं, ये देखे मैं टीवी पे हूँ, इमरान अशरफ के साथ बैठी हुई हूँ। जी। अच्छा, थिएटर और सॉरी सवाल, मैं आपकी बात काट नहीं रहा, ऐसे ही मेरे जहन में एक सवाल दौड़ा, तो मैंने उसकी उंगली थाम के उसको रोक लिया। तो उसने कहा फिर अगर मुझे रोका है तो मुझे पूछ लो। पूछिए। एक लाइन
एक डायलॉग टीवी पर बोलना हो और थिएटर पे बोलना हो, दोनों में क्या फर्क होगा? जैसे कि एक लाइन है कि अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी और मेरे बाद खुश तुम भी नहीं रहोगे। अब समझे टीवी है। 1 2 3 एक्शन। अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी और खुश तुम भी नहीं रहोगे। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात। और अब यही लाइन थिएटर में। अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी और याद रखना खुश तुम भी नहीं रहोगे। वाह 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 वाह। सलाम अलैकुम। क्या कहा, क्या कहा? अगर छोड़ने की कोशिश की तो जान दे दोगी अपनी? जी। जो 20 रुपया ਦੇ ਅਮਰੂਦ नहीं ਮੈਨੂੰ दे सकती, जान कितों दे सकती? जान देना इतना आसान समझ लिया? जान देना, जान दे दूंगी। फैसल ने 50 ਦੇ ਅਮਰੂਦ ਲਏ, ਅਮਰੂਦ ਖੋਲਿਆ, ਕੀੜਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ? माशाल्लाह माशाल्लाह, नाम की तरह सुबह की ठंडी हवा जैसी शख्सियत। अरे बीनश के किरदार में देखा और मैं फिनिश हो गया। सच में देखता रहता हूं आपको, मुझे लिखने का शौक है, मैं लिखता रहता हूं। ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਕੋ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲਈ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮੰਜੀ ਹੋਣ ਜਾ। आप जान देने की बात कर रहे थे 2-3 मिनट पहले। 500 दे सकती हैं? ओनली 500। आप जान भी नहीं दे सकती। मुझे लिखने का शौक है, अगर आपको ये अंदाजा हो जाए कि मैं चवल हूं, आप वाकई ही हैं। अगर आपको ये अंदाजा हो जाए कि आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे तो सो जाएं, अपने आप को रेस्ट दें। ख्वाजा सरा सुर्खी लान डिया ते सखाबा साहब कहते आ वेख लो मेरी दिलदारी करन डिया जी। ਇਹਦਾ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਬਿਮਾਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੇਸਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। अगर आपको ये अंदाजा हो जाए कि आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे तो मकसद नहीं बदलना, अपने आप को बदलना है। क्योंकि हमारी कुछ कमजोरियां होती हैं जो मकसद की राह में रुकावट बन जाती है। एक छोटा सा शेर है जी, तब्दीली मिजाज को आबो हवा मिले, देखा ना कोई ख्वाब तो तबीर क्या मिले। एक मैं नहीं अकेला शराबों के शौक में, अपने अलावा और कई मुब्तला मिले। आंसुओं के मोतियों से झोली नहीं भरनी, असा तेरी गल करनी।